ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 35वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी इस प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ है जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य होगी। ये विचार कर कामदेव कुछ समय के लिए चिंता में पड़ गया। अंत में उसने निश्चय किया कि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्याग देने पड़े तो शुभ है। साथ ही मेरी मृत्यु शिवजी द्वारा हुई तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। अस्तु, मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। ये निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के ही समान फिर अपने वश में कर लिया। शिवजी ने ये दशा देखकर अपने मन को दृढ़ता पूर्वक वश में कर लिया। हठ योग साध कर बैठ गए। ये देखकर कामदेव अपने धनुष पर चढ़ा बाण शिवजी के बाईं ओर जा खड़ा हुआ और उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं था जिसे उसने मोहित करके न कर लिया हो। वह छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु, जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे। ये इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे हट गई। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।